एक बेटी के अंतर्मन की आवाज़, बहुत ही सटीक और संवेदनशील कहानी। क्या मैं आपको याद हूँ पिताजी? क्या मुझे कभी याद करते हैं आप? क्योंकि मेरे ससुराल में तो मुझे आपको हर क्षण याद कराया जाता है कि यही सीखा है बाप के घर में, कुछ नहीं लाई बाप के घर से। बाप के यहाँ भी कभी ऐसा पहना और खाया है? काश ये सब भी बताकर भेजा होता आपने। लेकिन मैं आपके लिए केवल एक प्रवासी चिड़िया थी, जिसे आपके घर केवल कुछ दिन ही रहना था, या थी आपके खेतों की खरपतवार, जिसे तो एक दिन कटना ही था। क्या मैं सच में याद हूँ आपको? शायद नहीं, क्योंकि जीवन पर्यंत मेरे साथ यही वाक्य चलता रहा, तुम राणा जी की बेटी हो ना। इधर उधर मोहल्ले पड़ोस में सबको याद रहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप कैसे भूल गए? माँ को शायद थोड़ी बहुत याद रही हो मेरी, लेकिन आपको शायद बिल्कुल नहीं। जब कभी मैं आपके घर आती तो माँ कहती, जा, पिता बरामदे में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, तुझे पूछ रहे थे कि कब आई। मैंने उसे देखा नहीं। तब माँ के कहने पर मैं भतीजी के संग गैर मन से आपसे मिलने आती। तब आप अपने दोस्तों से गर्व से कहते, मेरी बेटी है, ससुराल में कुछ भी दुख तकलीफ हो हमसे कभी नहीं कहती, सब सहती रहती है। बड़ी अच्छी बेटी है हमारी, बड़ा मान बना कर रखा है हमारा अपने ससुराल में। तब आपके दोस्त कहते, बेटी धूप में क्यों खड़ी हो, पैरों में चप्पल भी नहीं, पैर जल जाएंगे। तब आप गर्व से कहते, हमारी बेटी है, इसे तो सहने की आदत है। मैं संकोचवश सिर झुकाए यूं ही खड़ी रहती। तब आप पूछते, समधी जी ठीक है? दामाद जी की मास्टरी कैसी चल रही है? और नाती क्यों नहीं आया इस बार? आपके प्रश्नों से मन आहत होता था, क्योंकि उन प्रश्नों में मैं कहीं भी शामिल नहीं होती थी कि बेटी तुम कैसी हो, अच्छा हुआ जो तुम आई। फिर आप सुनाने लगते, अब की बार बारिश नहीं हुई तो गेहूं की लागत अच्छी ना निकली, ओले पड़े तो सरसों का फूल खेत में ही मर गया, बैल मर गया था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेरी समस्याओं का क्या? ये सुनकर मेरी आंखें डबडबा जाती और मैं आसमान की ओर देखने लगती। तब भतीजी कहती है, बुआ धूप है, भीतर चलो। और मैं भीतर चली जाती। लेकिन तब मेरा मन चीख कर आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपकी सभी समस्याओं की भांति मैं भी आपके लिए केवल एक समस्या मात्र थी? लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये पूछा तो उस पल मैं आपकी भद्र बेटी से अभद्र बेटी हो जाऊंगी। क्योंकि बुआ कहा करती थी कि कब तक बैठा कर रखोगे इसे अपने घर में, भाइयों के लिए कुछ छोड़ेगी या नहीं कि सब चर जाएगी। भाइयों को हाय लगती है, सो पिता लो सब छोड़ दिया अपने भाइयों के लिए, अब हाय नहीं लगेगी, सब उन्हीं का तो है। बेटी का तो ना उस घर में कुछ है और ना इस घर में कुछ है। कभी तो पड़ा होता मेरा अंतर्मन। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके थोड़ा सा लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।